जिशान सर समोर बघा, जिशान सर कॅमेऱ्यात बघा, कॅमेरा सामने कॅमेरे नक्कीच जोश पण आहे, ऊर्जा पण आहे आणि बीएमसी इलेक्शन मद्देनजर रखकर थोड़े महीनों में बीएमसी इलेक्शन पर आने वाला है, तो उस पर भी चर्चा होगी और मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा बीएमसी और मुंबई में जरूर लहराएंगे। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आणि तुम्ही खरं तर या संपूर्ण मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा स्वबळावरती लढणार आहे का? कारण की नवाब मलिक यांनी नारा दिलेला होता की भाजप जर आपल्याला ऐकत नसेल तर आपल्याला स्वबळाचा नारा कुठेतरी द्यावा लागेल। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुद अपने बल पर पूरे 227 सीट लड़ने के लिए तैयारी रखती है और मुझे लगता है कि अलायंस करना या ना करना ये वरिष्ठों के ऊपर है, पर हम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हम पूरी तैयारी रखते हैं कि 227 में से पूरी सीट हम लड़े और जरूर जीते। एक कुटुंब एका दुर्दैवी घटनेत गेलेलं सैफ अली खान याच्यावर हल्ला झाला आहे। थेट पाकिस्तानमधून सुद्धा ट्विट केली जातात की भारतामध्ये मुस्लिम नेते किंवा मुस्लिम कलाकार नहीं। देखिए, मुझे लगता है ये एंगल देना सही नहीं होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ज़रूर है और उसे मुंबई में खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश का हर एक नागरिक उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए पूरे भारत में। नहीं, नक्कीच आप सही बोल रहे हो कि व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है, और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज़ उठा भी रहे हैं। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में जरूर करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो हमारी सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब है, इस पर कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। सैफ अली खान कुटुंबाशी काही बातचीत झाली तुमची या काळामध्ये? नहीं, कुछ ऐसी बातचीत चालू नहीं है। दिशाजी, तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड झालेलं आहे नाही, तुम्ही बघा, स्टेटमेंटमध्ये सर्व फॅक्ट्स आहे आणि मैंने जब मुझे मुंबई पुलिस ने पूछा कि आपको किस किस पे शक है, तो मैंने और मेरी परिवार ने सारी चीज़ें स्पष्टता में मुंबई पुलिस को बताई है। और थोड़ी हैरानी ज़रूर है कि मुंबई पुलिस ने बिल्डर्स को क्यों नहीं इंटरोगेट किया, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मैं भी खतरे के दायरे में था, तो मैं भी मेरा स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और जब मैं और मेरे परिवार कोई बिल्डर्स के बारे में कह रहे हैं और जो हादसा है, वारदात हमारे साथ हुई है, उसको बोल रहे हैं, उसके बावजूद अगर इंटरोगेट नहीं किया जा रहा है बिल्डर्स को, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर को ये जो सिचुएशन है ये और खराब होते जाएगा। किशन भाई, आपको बिल्डरों का नाम लेना आ रहा है, लेकिन जो बिश्नोई गैंग का एंगल दिया जा रहा है वो गलत है। बिश्नोई गैंग का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिश्नोई गैंग का एंगल गलत है, मगर अगर आप कह रहे हो कि बिल्डर का एंगल गलत है, तो क्या, मेरा प्रश्न मुंबई पुलिस से यही है कि क्या अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका की जेल से आपसे बात की और आपको कहा कि कोई बिल्डर ने मुझे सुपारी नहीं दी बाबा सिद्दीकी जी को मारने के लिए? अगर वो नहीं हुआ है तो आप कोई भी चूज को रोल आउट नहीं कर सकते हो, और जब तक आप कस्टडी बिश्नोई की नहीं लेते हो, आप कोई भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। मैंने देखिए, मैंने बिल्डर्स के नाम मुंबई पुलिस को दिए है। वो मेरे, अगर आप जब चार्जशीट आएगी तो आप देख सकते हो कि चार्जशीट में भी आएगी, तो मुझे लगता है कि मुझे अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। चार्जशीट जब आएगी तब जग जाहीर होगा। मैंने तो बिल्डर्स के नाम भी कहे। तुम्ही वारंवार म्हणतात की पोलीस तुम्ही दिलेल्या स्टेटमेंटनुसार तपास करत नाहीये, त्या दिवशी देखील तुम्ही गेला होता, हो, तेव्हा देखील काय झाली चर्चा? तेव्हा काय म्हटलं? उस दिन भी मैंने चर्चा की, जब हम मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे, जब कोर्ट में जाएंगे, तो जज भी आपसे यही पूछेंगे कि आपने
जो फैमिली है और उनके बेटे हैं जो खुद एक उनके साथ भी हादसा हो सकता था, पता चला कि दोनों को मारने की सुपारी मिली थी या आदेश मिला था, जो भी वो कहते हैं। तो जब मुझे कुछ शक है और ऐसे फ़ोन पे कॉन्वर्सेशंस हुए थे, बहुत सारे वाक्य हैं जो मैंने पुलिस को कहे हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो मैंने उनको दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्डर्स को इंटरोगेट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इस शहर में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि कल को कुछ भी रहा, जैसे कल भी एक हादसा हुआ था, ऐसा ना हो कि आगे भी कोई हादसा हो और सिर्फ ब्लेम दिया जाए बिश्नोई पे, तो ऐसा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खराब हो जाएगा। बँड्रा अनसेफ झालंय का? कारण की सातत्याने एक एक घटना होताना पाहायला मिळतात। सलमान खान जिस बँड्रा में हम पैदा हुए थे, जिस बँड्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बँड्रा और अब इस बँड्रा में बहुत फर्क है। और जरूर मैं ये कहूँगा कि जितना सेफ तब था अब उतना सेफ नहीं है। एक शेवटचा प्रश्न, ज्या पद्धतीत तुम्ही सांगतायत मुंबई पोलिसांना तुम्ही संपूर्ण माहिती दिली आहे, पण तसा तपास होत नाही, काय वाटतं नेमकं का असं कारण असेल? मुंबई पोलीस तसा तपास का करत नाही? आणि गृह खातं जे आहे ते देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे, तुम्ही स्वतः त्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सांगणार आहे? देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पिताजी के बहुत ही अजीज दोस्त रह चुके हैं और जब मेरे पिताजी के साथ ये जब हुआ तो फडणवीस साहब खुद उस वक्त अस्पताल भी आए थे। तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ मेरे नेता अजीत दादा भी आए थे। तो फडणवीस साहब ने मुझे यही कहा था कि जीशान तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तुम्हारे पिता के अलावा बाबा मेरा दोस्त भी रह चुका है। तो मुझे यकीन है कि जो प्रश्न मैंने पुलिस से किए हैं वही प्रश्न गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी भी पुलिस से कहेंगे। और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इंटरोगेशन हो, एक फेयर इंटरोगेशन हो और बिल्डर्स से भी पूछताछ हो, और मुंबई पुलिस से कर सकती है, इसीलिए हमारी अपेक्षा मुंबई पुलिस से रहेगी। जिशान सिद्दीकी सर, महायुतीचं हे पत्र लिहिणार आहात का तुम्ही? फडणवीसांची भेट घेऊन या संदर्भात नक्कीच मैंने अजीत दादा से भी मुलाकात की है 2 दिन पहले, और इसके बाद मैंने फडणवीस जी का भी समय मांगा है और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द मुझे फडणवीस साहब भी समय देंगे और मैं अपनी जो चीज़ें हैं मेरी और मेरे परिवार की फडणवीस साहब के आगे रखूंगा। और वो भी पुलिस से जो प्रश्न मैंने पुलिस से पूछा है वो भी पुलिस से वही चीज़ें पूछेंगे। जिशान सर, महायुतीचं सरकार आल्यानंतर कट्टरतावाद वाढलाय का? ज्या पद्धतीने नितेश राणे यांची वक्तव्य आपल्याला पाहायला मिळतात, ते जबाबदार मंत्री आहेत परंतु त्यांच्याकडनं हिंदू आणि मुसलमान असं सातत्याने भेद होणार आहे। नितेश राणे जी का जो व्यक्तित्व है वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व, अगर आप देखेंगे तो उनके ही पार्टी में बहुत सारे नेता है, जैसे राहुल नार्वेकर जी है जो हमारे स्पीकर भी है, वो खुद उनके मतदार संघ में जाते हैं और कहते हैं स्पष्टता में कि नितेश राणे की जो बोली है उसको वो इंडोर्स नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। तो खुद को अगर वो कुछ बोलना चाहे तो वो उनको मुबारक हो। महायुति का ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, और महायुति क्या, उनके पार्टी के लोग इसको कंडेम करते हैं, तो हम तो हमेशा से कंडेम करते हैं। हम एक सेक्युलर पार्टी है और डेव्हलपमेंट और विकास पे विश्वास करते हैं। जबाबदार मंत्रिपदावरती आहेत, विशाळगडाच्या उरुसचा विषय आला तर ते म्हणतात की विशाळगडाचा उरुस मी होऊ देणार नाही आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या उरुसवरती बंदी घातली। ऐसे बहुत लोग आए, बहुत कुछ कहे हैं और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें दिया और इस बार भी देंगे। देवेंद्रजी छाप लावणं गरजेचं आहे, कारण सत्तेतले जबाबदार मंत्री आहेत, असं असताना एखादा धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशी विधानाकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेणं गरजेचं आहे, पण तुम्ही सांगणार नहीं, जरूर 100% जब हमारी मुलाकात होगी पार्टी मीटिंग में भी और ज्वाइंट पार्टी मीटिंग्स में भी कि ऐसी भाषा और ऐसे चीज़ें कोई भी धर्म या कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोलनी चाहिए। और अगर वो एक इज्जतदार आदरणीय मंत्री है तो उनको तो मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए। जितेंद्र अवार्ड ने भी सैफ अली खान के हमले को लेकर कैसा एंगल दिया? जितेंद्र अवार्ड साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो कुछ भी कहते हैं। वो एक संजय राउत जी है और एक जितेंद्र अवार्ड जी है, कुछ भी कहते हैं तो उनको मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ।